ओके, सो व्हाट इज कीमोटैक्सिस? कीमोटैक्सिस को 2 वर्ड्स में अगर डिवाइड करें तो कीमो मतलब केमिकल एंड टैक्सिस मतलब मूवमेंट। ठीक है, हम लोग टैक्सी बोलते हैं ना, टैक्सी क्या होता है? इट इज लाइक अ वेक्टर कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। ठीक है, ओके, सो मूवमेंट। Okay, so it may be towards a particular chemical, or it may be away from a particular chemical. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखो केमिकल्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपका एज इन अट्रैक्टेंट, ठीक है, अट्रैक्टेंट, एंड दूसरा होता है रिपेलेंट। ओके, रिपेलेंट। ओके, तो अट्रैक्टेंट मतलब ऐसा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल देयर माइट बी, अरे यार इधर मत कर, एक मिनट। अट्रैक्टेंट में बी लाइक एग्जांपल ग्लूकोज। थोड़ा लेटेंसी दिख रहा है तो वो ये एरर की वजह से आ रहा है। ओके, so attractant is like it may be glucose, it may be amino acid, it may be vitamins also। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स अट्रैक्टेंट करेक्ट, ये केमिकल हो गया। ओके, एंड दूसरा हो गया मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम केमिकल, जो कि रिपेलेंट हो सकता है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, या टॉक्सिन्स हो गए। ओके, टॉक्सिन्स, ठीक है, या जैसे एंटीबैक्टीरियल, अरे यार, ओके, और ये भी हो सकता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी हो सकता है, ठीक है, या एंटी फंगल, जो भी। पेशेंस पेशेंस। ओके, सो अभी अच्छा, ऑर्गेनिज्म के पास कौन से ऑर्गेनल्स है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है? यस, बता सकते हैं कोई? ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गेनल्स कौन से हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होता है? Cilia and flagella. सीलिया एंड फ्लैजेला, ओके करेक्ट। और कोई? अरे रुक जा भाई, रुक जा। सीलिया एंड फ्लैजेला, एनी अदर? यस, कोई बता सकता है और कुछ? और कोई अलग टाइप का मूवमेंट होता है? ग्लाइडिंग मोटेलिटी सुना रहेगा आपने, ठीक है, आई थिंक। ओके, और ये भी होता है, ठीक है, जनरल। तो वी विल बी फोकसिंग ऑन मेनली फ्लैजिलर मूवमेंट। ऑर्गेनिज्म को बता सकते हो जिसके पास ये फ्लैजिला है एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? यस, Pseudomonas. सूडोमोनास ऑब्वियसली, आपने सूडोमोनास हो गया, साल्मोनेला हो गया। साल्मोनेला का काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ठीक है, साल्मोनेला। ओके, आप बोलोगे कैसे मूवमेंट कर लेते हैं, बट बाकी ऑर्गेनिज्म का क्या? बाकी ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट मूव, ठीक है, अगर अनटिल एंड अनलेस दे हैव ऑर्गेनल डेडिकेटेड फॉर मूवमेंट, ठीक है। सो चलो एक मैं वीडियो दिखा देता हूँ। अरे यार, ये आपको वापस अपलोड हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब एक, ओके, सो ठीक है, सो दिस इज अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, एंड ये आपको जो ये चीज दिख रही है, इट इज नथिंग बट अ शुगर क्रिस्टल, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। शुगर क्रिस्टल दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी ऑर्गेनिज्म है, अब मूवमेंट देखो, ठीक है, ध्यान से मूवमेंट देखो। ओके, होपफुली सबको दिख रहा है इधर? यस, यस सर। ओके, सो मूवमेंट देखो ऑर्गेनिज्म का, ओनली मोटाइल बैक्टीरिया देख रहे हैं हम। ठीक है, आपको देखो एकदम दिख रहा है इधर? इधर देखो, ये सबके पास ये फ्लैजिला है,
फ्लैजिला का मूवमेंट है और वो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है। अभी जो जो ऑर्गेनिज्म इससे आगे चले गए, अगर तुम लोग वापस देखोगे, इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट इसको मैं स्लो चलाता हूँ। ओके, ये देखो कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर, ये देखो, ये वाला ऑर्गेनिज्म देखा, इसने टर्न मारा, टर्न मारा, देखो ये देखो, ये अभी टर्न मारेंगे, ठीक है, ये देखो, ये इसने टर्न मारा, इसने टर्न मारा, ये देखो ये टर्न मार रहा है, इसने टर्न मारा, देखो ये इधर इधर देखो टर्न मारा, दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ग्लूकोज या शुगर। यस, ओके, समझ रहे हो, ऊपर से जरा बता दो मुझे। समझा सर। समझा सर। ओके, ठीक है, सो देखो इधर क्या हो रहा है, आपको मूवमेंट दिख रहा है ऑर्गेनिज्म का। सो इसमें क्या हो रहा है, अभी देखो, इधर मैं आ जाता हूँ वापस व्हाइट बोर्ड में। तो जो मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म का, इसमें क्या बताया कि जैसे फ्लैजिला रहता है वो, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द इधर, ठीक है, बॉडी, ओके, ज़्यादातर इधर ऐसा रहता है, ठीक है, ओके। एंड इधर रिसेप्टर्स रहते हैं, मतलब जिधर से हेड पोजीशन बोल सकते हैं, तो इधर रिसेप्टर्स रहते हैं, रिसेप्टर्स फॉर अट्रैक्टेंट रिपेलेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर, बट इधर सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, हेड पोजीशन, ओके। तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जब वो सेंस करता है कि अट्रैक्टेंट है, तो ये क्या करता है, हाँ अच्छा, एक चीज और है इसमें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को सेंस कर सकता है। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो गया, जैसे इधर 1 mcg का ग्लूकोज है, इधर 10 mcg का ग्लूकोज है, ठीक है, और इधर फिर आगे जाके इधर आगे ग्लूकोज नहीं है, तो फिर वो वापस आएगा, इधर कहीं सेंस करेगा और फिर वापस आ सकता है। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट सेंसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल, ठीक है, इट मे बी अट्रैक्टेंट, इट मे बी रिपेलेंट ऑल्सो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी वो मूव करेगा, एक बार उसने सेंस किया अट्रैक्टेंट है इधर, तो ये क्या करेगा, ये जो सारे फ्लैजिलास है ये काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन में मूव करेंगे, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन में मूव करेंगे, हाँ, ठीक है, ओके। एंड जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल इधर इधर ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्रिस्टल था, ओके, इसको मैं रेड ब्लू लेबल कर, ग्लूकोज क्रिस्टल था, बट जो मूवमेंट था ऑर्गेनिज्म का वो इसके आगे ऑफशूट हो गया, ठीक है। तो उसने सेंस किया इधर इधर से इधर का जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन था, इट वाज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा था। अगर मैं इसको ऐसे लेबल कर, ग्राफिकल लेबल करूँ, ग्राफिकल बताओ कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज हो गया, ठीक है, और जब इधर आया तो पीक में चला गया, तो उसको क्या लगा आगे भी रहेगा, तो पीक में आने के बाद जब ये जो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट इधर से इधर आया, ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया। अभी ऑर्गेनिज्म नोस कि उसने इनकाउंटर किया था हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज या हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर या अमाइनो एसिड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वापस रिवर्स में जाएगा, ठीक है, जिधर उसको पीक मिला था, ठीक है, तो इधर से यू टर्न मार के इधर जाएगा। अब यू टर्न मारने का भी एक चीज़ है, यू टर्न या डायरेक्शन चेंज करने का भी एक चीज़ होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब एकदम मूवमेंट करना है, मतलब एक स्ट्रीमलाइन मूवमेंट करना है, जब उसको ऐसे देखो, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर 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 हायर, ठीक है, तो एकदम स्ट्रीमलाइन मूवमेंट करेगा, सारे फ्लैजिलस एक डायरेक्शन में आ जाएंगे एंड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाएंगे, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो इधर से, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसका मूवमेंट इधर से, अरे इधर इधर से इधर रहेगा, ठीक है,
क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसा रहता है, काउंटर क्लॉकवाइज क्या रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो ये काउंटर क्लॉकवाइज में फ्लैजेला चलेगा, ओके, ठीक है। अभी जब भी उसको डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे इधर यू टर्न मारना है, या फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिज्म इधर से इधर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है एंड इट इनकाउंटर्ड सम काइंड ऑफ रिपेलेंट या टॉक्सिक मॉलिक्यूल, ठीक है, रिपेलेंट आ गया, रिपेल, ठीक है, रिपेलेंट आ गया है, ठीक है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल हो गया, एंड प्रोडक्ट्स हो गए जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वापस वो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ओके, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ओके, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अभी ये क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए इसका भी एक मूवमेंट रहता है, जैसे मैंने बताया इधर आपका फ्लैजेलर जो मोटर है, आपने आई थिंक F5 में पढ़ा रहेगा मोटर्स के बारे में, उसमें इट इज इन पावर्ड बाय एटीपी, ठीक है, एटीपी पावर करता है, ठीक है। तो ये क्या मूव, एक फ्लैजेला एक साइड में, तो ये आराम से मूव करेगा, बट जैसे मैंने बताया कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट डिक्रीजेस एंड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक इंक्रीजेस, तो ये क्या करेगा, टम्बल करेगा, ठीक है। व्हाट इज टम्बलिंग, टम्बलिंग या टम्बल करेगा, ठीक है, टम्बल, टम्बल, ओके। टम्बलिंग में क्या होगा, बेसिकली आपका जो फ्लैजेला है वो जैसे ये पूरा एक साइड में था, ये अभी ब्रेक मारने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर स्पीड में भागो, ठीक है, तो आपको और सामने कोई रोड ब्लॉक है तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, राइट, उसके ऊपर आप जन नहीं मार सकते, वो उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए जैसे आप ब्रेक मारते हो अपने पैर से, आप डायरेक्शन चेंज करते हो, ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये फ्लैजेला को ओपन कर देता है, मतलब जैसे इधर एक साइड में ये पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है। ये एक टाइप का ब्रेक रहता है। फिर देन इधर जो आपके ऑल ओवर द बॉडी में सेंसर्स रहते हैं, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंसर एक साइड में रहता है, ठीक है, वो सेंस करता है कि अभी अट्रैक्टेंट की तरह, ठीक है। और फिर एक बार उसने पता लगा कि हाँ अट्रैक्टेंट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस साइड, इट इज़ प्रेजेंट इन सम अदर डायरेक्शन, तो ये फिर ये डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रीमलाइन मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, ओके। सो ये पूरा है कीमोटैक्सिस का, एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक टाइप का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ज़बरदस्त मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, क्योंकि अगर हम लोग आगे देखेंगे कि मॉलिक्यूल लेवल पे कौन से जीन्स फायर करते हैं, कौन से प्रोटीन्स रहते हैं उधर, जो कि मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट एंड टम्बल करने में मदद करते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने जैसे बताया, जब मूवमेंट हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, इट इज द फ्लैजेला इज मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन। अब जब टम्बल होगा तो ये क्या होगा, टम्बलिंग में क्या होगा, ये फ्लैजेला इट विल मूव इन क्लॉकवाइज पोजीशन, तभी ये अनफोल्ड होगा और पूरा का पूरा फैल जाएगा फ्लैजेला, ठीक है। तो एक टाइप का ब्रेक लगेगा, ठीक। फिर जब मूवमेंट वापस रीस्टार्ट करेगा तो फिर ये वापस जो मूवमेंट रहेगा वो काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन में रहेगा। सो होपफुली समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। यस, समझो। यस, सर टॉपिक क्या है? टॉपिक बैठे, ओके, कीमोटैक्सिस है, ठीक है। सो टॉपिक इज कीमोटैक्सिस, ओके। तो जैसे मैं इधर दिखा रहा था, देखो इधर, ठीक है, इधर देखो। सो अस्मिता एंड आई थिंक अनुजा भी है, ठीक है, तो उनको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये माइक्रोस्कोप के अंदर शुगर क्रिस्टल रखा है, ठीक है। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये मैंने एकदम स्लो मूवमेंट में रखा हुआ है, एंड म्यूजिक हटा दिया, इसमें फालतू का म्यूजिक चल रहा था, ठीक है। ये शुगर क्रिस्टल रखा है,
एंड जो मोटेले ऑर्गेनिज्म है अभी वो मूव कर रहे हैं, आपने एक साइड में छोड़ा, अभी देखो मोटेले ऑर्गेनिज्म देखो इनका स्ट्रीम लाइन दिख रहा है, ये एक ही साइड में, देखो फ्लैजिला एक ही साइड में, ठीक है। और देखो ये ओवरशूट करेंगे, देखो ओवरशूट कर दिया, तो ओवरशूट कर दिया मतलब इधर है और ये ओवरशूट हो गया, इनके पास आंखें तो नहीं है, ठीक है। देखो ये टम्बल हुआ, डायरेक्शन चेंज किया इसने, देखा, देखो इधर भी आपको टम्बलिंग होते हुए दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर टम्बलिंग हुआ, ठीक है। तो इसने डायरेक्शन चेंज किया, समझ रहे, देखो इतने सारे टम्बल कर रहे हैं, ओवरशूट कर रहे हैं, फिर टम्बल कर रहे हैं, फिर ये इट इज मूविंग टूवर्ड्स शुगर क्रिस्टल। सही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली जो शुगर क्रिस्टल है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, ओके। ये देखो इधर टम्बल हो रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर इवेंट पे नहीं आते हम लोग, आते हैं इधर, इधर, ओके, ठीक है। ये 2.5 मिनट्स का है, फिर हम लोग और भी वीडियोस देखेंगे। इसका देखना पड़ेगा सेटिंग में। Motile bacteria and archaea generally swim using rotary flagella, which are helical propellers that drive the cell forward. नहीं दे रहे? यस Yes, सर। अच्छा, तो ये हम लोग बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, मैकेनिज्म देख रहे हैं, और भी है, एक और है एक्चुअली, 3-4 है मेरे पास, यूट्यूब वीडियो मैंने निकाल के रखा है, काफ़ी अच्छा दे रखा है। एंड ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे हम लोग अपने लैब में परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में भी पता है, ठीक है, ओके। E. coli bacteria have 2 to 6 flagella randomly distributed around the cell. During an uninterrupted run, in which the cell moves steadily forward, all the flagella spin counterclockwise as a bundle. ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है आपका। Periodically, one or more भाई तो ये फ्लैजेला मूवमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये जो फ्लैजेला है अलग अलग नहीं फैला हुए, एज अ बंडल फ्लो कर रहा है, जैसे आपके बाल अपने बांधे हुए एज अ बंडल, वैसा ही फ्लैजेला ने भी फ्लैजेला का बंडल है, ठीक है। और एक साथ फ्लैजेला रहेगा तो वो आराम से वन साइड यूनिफॉर्म लैटरली मूव करता रहेगा, ठीक है। or flagella reverse their rotation to clockwise, disrupting the entire bundle and causing the cell to tumble. The cell ends up pointed in a random direction. Soon, all of the flagella again. ठीक है, तो टम्बलिंग प्रोसेस क्या होता है, क्लॉकवाइज पोजीशन है, और टम्बलिंग जब करेगा तो फिर ये सारे फ्लैजिला बंडल से होके मतलब जो इंडिपेंडेंटली फिर वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब नॉट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बट फ्रॉम अ बंडल। अभी देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म में ब्रेक लग रहा है, ठीक है, ये आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। Again rotate in the counterclockwise direction and the cell swims forward. The repeated course of swimming and tumbling results in what is known as a random walk. This video shows तो रैंडम वॉक बोला जाता है, जहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर रहा है, देन टम्बल कर रहा है, फिर देन मूव कर रहा है, फिर टम्बल कर रहा है, मतलब इट इज सेंसिंग केमिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। केमिकल मतलब केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहा हूँ, ठीक। अगर जैसे इधर अभी इधर मूवमेंट कर रहा है, इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट है, एज एन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया या अमाइनो एसिड हो गया, तो इट विल मूव टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ अट्रैक्टेंट या जो भी अमाइनो एसिड है, जो भी। वैसे ही सेम चीज़ है आपका, अगर टॉक्सिक मॉलिक्यूल है एज एन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो कि ऑर्गेनिज्म बाहर फेंक देता है, राइट, तो उसको वो वापस यूटिलाइज नहीं करेगा। तो जब वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है, एंड ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली विल मूव अवे फ्रॉम टॉक्सिक ग्रेडियंट,
ठीक है, टॉक्सिन्स के अपोजिट अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, इन रिवर्स डायरेक्शन जाएगा। Those E. coli bacteria swimming and tumbling, reorienting and swimming again. ठीक है, सॉरी। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो स्विम कर रहा है, टम्बल कर रहा है, रीओरिएंट कर रहा है, ठीक है, टम्बलिंग में बेसिकली रीओरिएंटेशन हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, और फिर वापस मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, अभी इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप का देखा है, आई थिंक फेस कॉन्ट्रास्ट। Most flagellated cells have an elaborate sensory system that enables them to swim toward favorable environments that contain attractants, such as nutrients, and away from inferior environments that contain repellent signals, such as waste products. This sensory system is known as chemotaxis. In E. coli, the flagella bundle together behind one pole of the cell, while the opposite pole contains a diversity of chemotactic receptors. When the cell moves away, ये डाइवर्सिटी ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स मतलब आपके सारे अमाइनो एसिड्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, सारे अमाइनो एसिड्स, सारे कार्बोहाइड्रेट्स, सारे विटामिन के लिए कीमोटैक्टिक एबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास वी हैव आइस, वी हैव ईयर्स, राइट, हम लोग फील कर सकते हैं, तो हम लोग के पास कितने सेंसरी सिस्टम है? 5। ऑब्वियसली बैक्टीरिया के पास इट इज दे डोंट हैव आइस, राइट, ईयर्स भी नहीं है उनको, है ना, उनके पास बस केमिकल कीमोटैक्टिक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक away from an attractant, that is, down the concentration gradient of the attractant, the receptors send signals that trigger one or more flagella to rotate clockwise. The bundle flies apart, causing the cell to tumble and then swim in a new, random direction. As the concentration of an attractant increases, the cell generates fewer signals to switch flagellar rotation, and the cell tumbles less often. The pattern of movement in chemotaxis is called a... ठीक है। तो जब भी ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, जो मोटाइल ऑर्गेनिज्म मूव, इफ इट इज मूविंग इन टुवर्ड्स अट्रैक्टेंट, टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट, ओके, टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट, तो इट विल टम्बल लेस। ध्यान से सुनो, जब ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट, तो ये रीओरिएंटेशन इसका कम होगा, ठीक है, या टम्बलिंग कम होगा, ठीक है। स्मूथ मूवमेंट टुवर्ड्स अट्रैक्टेंट वुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है, कम करीबन, ठीक है। तो टम्बलिंग कम होगा, इट विल मूव फास्ट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अगर दूसरा चीज रहेगा, ठीक है, जो देखते हैं। biased random walk, in which the cell tends to migrate toward the attractant. In contrast, random walk less often. The pattern of movement in chemotaxis is called a biased random walk, in which the cell tends to migrate toward the attractant. In contrast, a random walk has more frequent changes in direction and shorter runs. तो बायस्ड रैंडम वॉक में क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ओके, नो प्रॉब्लम अर्पणा, नो प्रॉब्लम। सो जो बायस्ड रैंडम वॉक में क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है, इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मैं इधर बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिकली बताऊँ कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इधर जा रहा है, ठीक है, ये लोअर्ड है, इधर हायर है, तो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट विल बी इधर से इधर, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली इधर फ्लैजेला रहेगा, बंडल दिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें टम्बलिंग कम होगा, टम्बलिंग मतलब रुकना कम होगा, ये फटाफट इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा, जैसे मैंने जो इन्वायरमेंट है, अगर मैं खाली सैलाइन सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट कैसा रहेगा, ये इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा ग्लासवेयर को, जो भी ग्लासवेयर है उसमें पूरा देख लेगा, ठीक है। सो ये क्या मूवमेंट है, ओके। इसमें भी बताया कि
ये रैंडम वॉक कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा, मूवमेंट ऐसा रहेगा तो इट इज रैंडम वॉक। बट अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल इधर एक जो हम लोग करने वाले, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा एक सिलिकॉन सिलिकॉन नहीं, पॉलीकार्बोनेट जैसे प्लास्टिक हो गया, उसका ऐसा शीट है, हाँ, ओके, एक मिनट, ओके, शीट है और इधर देयर आर होल्स, ठीक है। अभी ये होल एकदम परफेक्ट मेरा सर्कल बना नहीं है, ठीक है, मैं माउस से बना रहा हूँ। और इधर से एक चैनल है, चैनल एज इन थोड़ा सा पतला सा है फॉर कीपिंग कैपिलरी, ठीक है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं अट्रैक्टेंट डाल देता हूँ, अट्रैक्टेंट, ठीक है, और इधर मैं सलाइन डाल दूंगा, ठीक है, और इधर मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्सेंट डाल दिया है, ठीक है, दोनों में। तो इसको मैं टेस्ट रन बोल सकता हूँ, इसको मैं बोलूँगा कंट्रोल। कंट्रोल में क्यों है, क्योंकि सलाइन है, बफर है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें अट्रैक्टेंट एडिशनली डाला है विद सलाइन, ठीक है। तो अभी अगर मूवमेंट होगा ऑर्गेनिज्म का, इफ इट इज सेंस मूवमेंट, मतलब इफ इट सेंस दिस अट्रैक्टेंट, तो ये क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म इधर से कूद के या उधर से मूव करेंगे फ्रॉम दिस कैपिलरी ट्यूब एंड इट विल रीच हियर, ठीक है। इन कंपैरिजन कंट्रोल में क्या रहेगा, हो सकता है रैंडम वॉक करने चले जाए, ठीक है। तो बट क्या होगा, जो अगर मैं ये कैपिलरी को निकाल के इसका कैपिलरी के अंदर का जो मटेरियल है उसको मैं पर्टिकुलर डाइल्यूशंस में प्लेट करूँ, तो मुझे इधर कम कौन CFU पर ml मिलेगा एंड इधर में जो टेस्ट रन रहेगा उसमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक। सो इट इज़ वन वे ऑफ कंफर्मिंग इफ ऑर्गेनिज्म इज मोटाइल और नॉट, जैसे तुम लोग करते हो ना क्या, स्टैब मेथड, राइट, होपफुली यू नो, आप उसमें बट में स्टैब करते हो एंड बट में टेट्राजोलियम क्लोराइड रहता है, तो वो रेड कलर कलरिश मूवमेंट देता है। बट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैजेलर मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, ये इसमें से कैपिलरी में से जो ऑर्गेनिज्म अभी इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन टेक दिस कैपिलरी एंड हम लोग डायरेक्टली इसको अंडर माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंडर आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इन आवर लैब वी डू हैव फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है, ओके। सो अगर मूवमेंट स्मूथ रहेगा, if it is towards attractant, it is biased random walk, ठीक है। और if there is no attractant or no repellent also, तो इधर रैंडम वॉकिंग करेगा, मतलब इधर इधर पूरा पूरा चक्कर मार के आएगा, ठीक है, ठीक है। तो रैंडम वॉक में टम्बलिंग इज मोर एंड बायस्ड रैंडम वॉक में टम्बलिंग इज लेस, ठीक है। तो सेम चीज इधर भी दिखा है एंड मैंने थोड़ा देखा है, तो यू कैन आल्सो। Hey guys, quick biochemistry basics here. Let's talk about chemotaxis. Okay, just a The second. prokaryotic cell does not move randomly, but it आवाज is आ रहा है? attracted to chemical signals such as थोड़ा कम आ रहा है। चलो, ओके, sugars and amino acids. The cells move away from harmful substances and other waste products. The movement of cells towards chemical attractants and away from the chemical repellents is called chemotaxis. To study chemotaxis, a suspension of cells can be treated with an attractant or repellent filled in a capillary. As the attractant diffuses from the end of capillary, the cell starts moving up the tube. The number of cells collected in the capillary tube indicates the strength of chemoattractant. ठीक, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे जैसे मैंने अभी बताया अपैरेटस, उसमें मैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रख सकता हूँ। हायर मोलारिटी का मैंने ग्लूकोज डाल दिया, जैसे 1 मोलार ग्लूकोज,
0.5 मोलर ग्लूकोज, 0.25 मोलर ग्लूकोज, एंड उसको कंट्रोल के साथ मैंने कंपेयर किया, ठीक है। सो मैं ऐसे भी एक्सपेरिमेंट रन कर सकता हूँ, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट रन कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। An opposite phenomenon is observed with chemorepellent. The cells will move away from the capillary tube. The attractant and repellents are detected by chemoreceptors present on the surface of the cells. These receptors signals the cell to move away or towards the signals. When a chemotactic cell is observed under the microscope, two types of motion are observed. Number one, the movement of cells, which is called a run, and number two, a short period of pause where the cell reorients itself before moving further is called a tumble. In the absence of chemoattractant, there is a random movement, and in presence of chemoattractants such as amino acids and sugars, there is a directional movement. ओके, सो अब मॉलिक्यूलर इवेंट पे आ जाता है, ठीक है, ओके, मॉलिक्यूलर इवेंट में आ सकते हैं। और इफ यू वांट टू नो इन डेप्थ में जाना है आपको कीमोटैक्सिस के, तो यू कैन ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू दिस MIT ओपन कोर्सवेयर, ठीक है। MIT आपको तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ठीक है, US से, तो उधर के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो गो टू दिस वेबसाइट, ठीक है, और उधर से आप आई थिंक पूरे के पूरे जो एडवांस टॉपिक्स है उसको आप चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये लोग क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि नहीं, बट these topics are very very good, okay। so 2014 से लेके 2020 तक का है, ठीक है। कुछ 2007 के भी है, 4 के भी है एंड 3 के भी है। सो एंड इट इज़ लाइक उनके एडवांस है, मतलब जब भी आप रिसर्च की बात करते हो ना, दीज आर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो वो लोग 25-30 ईयर्स के आगे की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक। तो जब भी आप इनके लेक्चर्स सुनोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ठीक है। एंड देन अगर वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताते हैं, इफ दे आर वर्किंग ऑन दैट, सो यू कैन ऑलवेज इनरोल इन दैट, या यू कैन अप्रोच साइंटिस्ट। तो इतने सारे, देखो कितने सारे हैं, आपको क्या क्या है, आपके इधर के टॉपिक्स मिल जाएंगे, रिव्यू आर्टिकल्स के इतने सारे टॉपिक्स, ठीक है, ओके। कोविड-19 ट्रांसमिशन के बारे में है, स्पीड सॉरी कंप्यूटेशनल फंक्शनल जीनोमिक्स के ऊपर है, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी एंड न्यूरोबायोलॉजी ऑफ एजिंग, इसके ऊपर भी है, सिस्टम बायोलॉजी के ऊपर है, डेवलपमेंट न्यूरोबायोलॉजी के ऊपर है, ओके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। इधर टीचिंग भी है, बट इधर मैं उधर नहीं जा रहा। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी है एंड बिहेवियर है। RNAi टेक्नोलॉजी, अगर आपने सुना है कि नहीं सुना, आई डोंट नो, RNA इंटरफेरेंस बोला जाता है उसको, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर DNA के एक्सप्रेशन को बंद किया जाता है, ठीक है, ओके। कैंसर मेडिसिन के ऊपर है, RNA इंटरफेरेंस है। ट्यूमर सप्रेसर, मतलब कैंसर से रिलेटेड है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे एज इन थियरी लेक्चर्स। प्रोटीन फोल्डिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हीट शॉक प्रोटीन्स और कोल्ड शॉक प्रोटीन्स में ये आता है। प्रोटीन फोल्डिंग, मिसफोल्डिंग होता है, ठीक है, और कोई ह्यूमन डिजीज में भी प्रोटीन का मिसफोल्डिंग होता है, ठीक है, ओके। कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्थ एंड डिसीज, ये आपका एट अ मोलिकुलर लेवल पे आप काम कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस से इस पे भी काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो सकता है क्या, एंड हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उसको कलेक्ट कर सकते हैं क्या, तो उससे क्या होगा, आपका जो
if you know about latest technology of taxis as in physical movement, तो आपका आप पेट्रोल एंड डीजल का कार चलाते हो, राइट? अभी इलेक्ट्रिक बसेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, ठीक है? उससे भी और बेटर अगर हम लोग देखा जाए तो इट इज़ अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ठीक है? और उसके लिए हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है एट अ मास प्रोडक्शन. तो कैन वी कलेक्ट दैट हाइड्रोजन विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, एंड कैन वी कलेक्ट इट एंड कैन वी यूज फॉर ऑटोमेटिव पर्पसेस? ये भी एक फीचर है अप्लाइड बायोलॉजी पे. ओके ओके, जी प्रोटीन्स के बारे में आप देख सकते हो इसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी के बारे में बताया गया. बहुत सारे हैं, सिस्टम बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी सब है. तो इफ़ यू वांट यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर्स. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है तो यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर्स, या आपको अगर कम टाइम है तो यू कैन डायरेक्टली सब्सक्राइब टू दिस चैनल. MIT ओपन कोर्स फेयर है, ठीक है? MIT के कुछ लेक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, not limited to biology but limited to it is like for आपके एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया या आपके कंप्यूटेशंस हो गए या माइक्रोस्कोपी हो गया, बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है? एंड एज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उधर ज़बरदस्त है. एज इन अगर आपको MBA करना है आफ्टर दिस ऑल्सो यू कैन गो फॉर MBA, तो उधर भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है? ओके, यू कैन ऑल्सो अगर आपको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, you can either go for Coursera courses or EDX courses or आपके you can also go for Udemy courses also. Udemy में काफ़ी अच्छे courses हैं, and it is very very cheap. I think 300-400 रुपीज़ का एक कोर्स आ जाता है पूरा, which is equivalent to Coursera courses, but आपको चेक करना पड़ेगा कि जो instructor है it is good on. Okay, now coming back to chemotaxis molecular event, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग. तो ये आपको 9 मिनट्स का है एंड काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, तो ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से सुनना. E. coli and a variety of other bacteria use flagella to swim toward chemical attractants, such as amino acids and carbohydrates present in media. The bacteria use a mechanism called chemotaxis, in which they sense chemical gradients and modify their motility in response. The flagellar rotor can rotate clockwise or counterclockwise. In the counterclockwise mode, all flagella sweep behind the cell, forming a rotating bundle that propels the organism straight ahead in what is called smooth swimming or a run. If the flagellar rotors suddenly switch to a clockwise rotation, the bundle is disrupted and the bacterium tumbles in a random fashion. Once the rotors switch back to a counterclockwise rotation, the bacterium will have reoriented itself, changing its swimming direction. The natural bias of a flagellar rotor is to turn in a counter. ठीक है, तो अभी हम लोग इन डेप्थ जा रहे, तो ध्यान से देखो. अगर कुछ भी आवाज आ रहा है ना सबको? यस, तुम लोगों का नहीं आ रहा? यस सर. ओके, थैंक यू. ओके, सो फ्लैजेलर मूवमेंट दिखा रखा है एंड इट इज फंक्शनिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं हम लोग, ठीक है? वही clockwise rotation. However, the flagellum switches directions randomly at a particular rate, which is why the cell. ठीक है, तो अगर आप इधर देखोगे वापस, तो जब भी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में चल रहा है तो ये इधर क्या स्मूथली रन कर रहा है बैक्टीरिया. बट जैसे ही वो स्विच कर रहा है, ठीक है, जैसे इसने स्विच किया, मतलब क्लॉकवाइज पोजीशन पे स्विच किया, देखो इधर जो फ्लैजेला मूवमेंट है वो उधर आपका टम्बलिंग इफेक्ट आया, ठीक है? तो ये बेसिकली फ्लैजेलर रोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि टम्बल करना है या स्मूथ सेलिंग करना है या स्मूथ रन करना है, ठीक है? Particular rate,
which is why the cell periodically tumbles. ठीक है, अभी इन डेप्थ जाने वाले ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. Key to chemotaxis is suppressing the number of tumbles as a cell moves from a lower concentration of a chemical attractant toward a higher concentration. The ओके, swift ऑब्वियसली जब मूवमेंट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन तो एकदम स्मूथ रन होता है, ठीक है, एंड उसमें टम्बलिंग काफी कम रहता है, ठीक है, इतना याद रखो. switching is minimized if the cell disables enzymes called Ki-A kinase. Ki-A kinase is found attached to a protein called Ki-W, which acts as an intermediary protein between Ki. ओके, सो आपने पढ़ा है ये कीमोटैक्सिस का एक्सपेरिमेंट या थ्योरी में पढ़ा है आप लोगों ने? मैं पूछना भूल गया स्टार्टिंग में. यस, ये पढ़ा है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म? यस और नो? No, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है आपका? तो इसमें देखो की ए है एंड की डब्ल्यू है, ठीक है, दो चीज़ है. वापस देख लेते हैं वापस, इधर ही Called Ki-A kinase. Ki-A kinase is found attached to a protein called Ki-W, which acts as an intermediary protein between Ki-A and a chemoreceptor called a methyl-accepting chemotaxis protein, or MCP. When an ठीक है. attractant binds to the receptor, कीमो रिसेप्टर, cytoplasmic domain भाई रुक जा, कीमो रिसेप्टर किधर है? इधर है, ठीक है. की डब्ल्यू क्या है? एंड इंटरमीडिएट प्रोटीन है. सो की डब्ल्यू इज अ इंटरमीडिएटरी प्रोटीन जो अट्रैक्ट, ये जो रिसेप्टर है एंड की ए काइनेस को जोड़े रख रहा है, ठीक है, सिंपल. of the receptor changes conformation. The conformational change ओके, इधर क्या हुआ? जो रिसेप्टर में अट्रैक्टेंट है उसने अभी क्या हुआ? की ए अलग अलग हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. thereby inactivates Ki-A. In this state, ओके, तो ये जब की ए दोनों एक साथ होंगे तो एक्टिव रहेगा. अगर की ए मतलब इट सेपरेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और अट्रैक्टेंट, ठीक है. अट्रैक्टेंट जब रिसेप्टर पे जाके बैठेगा तो की ए इनएक्टिवेट हो जाएगा. the cell is detecting a chemical attractant, deactivating Ki-A, and maintaining its straight-ahead run. ठीक है, तो ये स्पीड में जाता जाएगा. देयर विल बी नो टम्बलिंग इन दिस केस. In contrast, when no attractant binds to the receptor, Ki-A becomes activated. Activated Ki-A uses ATP. ओके, सो अभी क्या, अगर इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टेंट तो की ए वापस एक्टिवेट हो जाता है. अब क्या करता है वो देखो. To phosphorylate itself, and then it transfers the phosphate groups to a protein called Ki-Y. ओके, तो ये फॉस्फोराइलेट होता है एंड जो फॉस्फेट ग्रुप है इट ट्रांसफर इट टू की वाई, ठीक है. अब which क्या होता है regulates की? flagellar rotation. A few other proteins called Ki-B and Ki-R participate in sensory adaptation, but we will ignore them for now. When Ki-Y is phosphorylated, it binds to the rotor of the flagellum, reversing its rotation to clockwise. The cell ठीक है, तो जब फॉस्फोराइलेटेड की वाई अटैच होता है आपके ये फ्लैजेला मूवमेंट, ये फ्लैजेला में, रोटर में, तो ये क्या हो जाता है? इंस्टेड ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाता है. इसकी वजह से क्या होता है? जो सेल में टम्बलिंग आता है, ठीक है. cell tumbles and then faces a new direction in which to possibly encounter the chemical attractant. Thus, when no attractant is bound, Ki-A is active,
Key Y is phosphorylated, and the cell tumbles frequently. To keep the response dynamic, the stimulus is quickly terminated by the action of a protein called Key Z, which removes the phosphate from Key Y. ठीक है, Dephosphorylation तो इसमें क्या है की वाई अगर फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ही रहेगा और इधर बाइंडेड फॉर्म में रहेगा तो ये क्या होगा, वो टम्बलिंग में ही रहेगा। तो की जेड क्या करता है, आपका उसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकाल देता है, जिसकी वजह से जो की वाई है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, related Key Y cannot bind to the rotor, and the flagellum goes back to its normal, smooth-swimming counterclockwise rotation, now propelling the cell in a new direction. Although we've described the action of each protein as if only one exists in the cell actually contains many molecules of each. As shown in this computer-generated image of E. coli, MCP sensory proteins assemble as clusters at the poles of the cell. A cluster at one pole is depicted here. Flagellar rotors are shown as blue and purple. Key Y proteins are shown as black dots, while the phosphorylated versions of Key Y are red. A high rate of tumbling depends on a high concentration of phosphorylated Key Y. Let's look at the process again, this time considering a phenomenon called adaptation, which involves the proteins Key B and Key R. Because the MCPs act more or less in unison, for simplicity, we will show just one MCP here. When no attractant is present, Key A is active and phosphorylated. Key A phosphorylates both Key Y and Key B. The Key Y and Key B proteins undergo continual turnover, losing their phosphates spontaneously, or in the case of Key Y, by the action of Key Z. Key Y and Key B are phosphorylated by Key A as part of a continual cycle. A high level of phosphorylated Key Y results in a high frequency of tumbling. If attractant is ओके सो समझ रहे हो, ऊपर से आ रहा, बता दो मुझे, इजी है, हार्ड है, क्या है? समझ रहे हैं सर। हाँ, एनिमेशन से जल्दी समझ आता है। ओके सो इसमें देखो इधर आपका जितना की वाई फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में रहेगा उतना ज़्यादा सेल टम्बल करेगा, सिंपल। ठीक है, और फॉस्फोरिलेशन किधर से, फॉस्फेट किधर से मिला उसको, की ए से मिला। ओके, की ए से कब मिला, जब अट्रैक्टेंट है ही नहीं। की ए फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में कब रहेगा, जब अट्रैक्टेंट एब्सेंट है। ठीक है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो ट्रांसफर टू की बी। ठीक है, ओके, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इजीली लूज कर देता है। ठीक है, मतलब जैसे बच्चे के हाथ में पैसा देता है वो वैसे ही छोड़ देता है, वैसा ही ये भी। ठीक है, तो की भी वैसे ही फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, आई थिंक थ्रू फॉस्फेटेज। वैसे की जेड और की वाई में फॉस्फेट ग्रुप कैसे हटता है, की जेड के एक्शन की वजह से हट जाता है। added to the environment, the attractant binds to the receptor, causing the inactivation of the bound Key A. ठीक है, तो जैसे जैसे अट्रैक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये रिसेप्टर पे जाके बैठेगा। ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, की ए विल बी इनएक्टिवेटेड। अब की ए इनएक्टिवेटेड है तो इधर फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली इट विल ट्रिकल डाउन टू की वाई एंड की बी। ठीक है, तो की वाई भी अभी फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो तो की वाई जब फॉस्फोरिलेटेड नहीं है तो वो इनएक्टिव बेसिकली। ठीक है, तो टम्बलिंग नहीं होने वाला इधर। proteins. Key A gives its residual phosphate groups to Key B and Key Y. However, after a while, Key B and Key Y lose their phosphate groups and become inactive, and they no longer have Key A available to phosphorylate them again. With fewer phosphorylated Key Y proteins, the cell tumbles less often, swimming straight ahead while sensing the chemical attractant. It's advantageous for the cell to move to a higher concentration of the attractant. As part of a sensory adaptation mechanism, the cell becomes adapted to the current concentration of attractant by the action of Key R. Key R slowly adds methyl groups to receptors, preferentially methylating attractant-bound receptors. As the struts of a receptor become methylated, they come together, returning the Key A proteins to an active state.
Activate ठीक है। तो जितना ये की आर क्या कर रहा है, मिथाइलेशन कर रहा है, ठीक है। और ओवर मिथाइलेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो की ए वापस एक्टिवेट हो रहा है। key A can again phosphorylate key Y and key B. As key Y proteins become phosphorylated, they are able to bind to the rotor. The cell returns to a high rate of tumbling, even though it is in the presence of attractant. The cell has a ठीक है। तो अट्रैक्टेंट उधर हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो इधर क्या हो रहा है, की आर इसको मिथाइलेट कर रहा है, जिसके वजह से काफी ज्यादा टम्बलिंग हो रहा है, ठीक है। adapted, and its tumbling provides the cell with an opportunity to swim into an area with a higher attractant level. With the higher concentration, more attractant molecules are likely to bind the receptors, and when they do, they trigger the deactivation of the associated key A proteins. And when concentration, more attractant molecules are likely to bind the receptors, and when they do, they trigger the deactivation of the associated. ठीक है। तो ये अगर मुझे समझाना है तो मैं एक वाइट बोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। मैं ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म है उसको इधर से, और उसका अट्रैक्टेंट का रेंज इधर है, ठीक है। ओके। तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मूव करेगा फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। ठीक है, स्मूथ सेलिंग करेगा। बट जैसे ही क्या होगा, जैसे ही अट्रैक्टेंट रीच हुआ तो इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो इधर है, इसलिए अट्रैक्ट हुआ। बट लोअर, जब लोअर थोड़ा सा हायर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, बट अकॉर्डिंग टू दिस इधर सबसे ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन किधर है, इधर है, ठीक है। या इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, या इधर है, ठीक है। तो क्या होगा, और जो इधर ऑर्गेनिज्म अभी टम्बलिंग करना चालू करेगा, ठीक है। ज़्यादा टम्बल करेगा, क्यों, क्योंकि मिथाइलेटेड हुआ है। तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अभी चेक करेगा कि यही अगर क्या बोलते हैं कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इधर टम्बल करने की कोशिश करेगा कि वो इट शुड रीच मोर हायर कॉन्सेंट्रेशन, और हायर सबसे बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट के उधर जाने की कोशिश करेगा। तो इधर ये स्मूथ सेलिंग इधर करने के बाद, उसके बाद इधर टम्बलिंग इंक्रीज हो जाएगा। बट जैसे ही अगर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट ज़्यादा हो जाता है, ओके, तो इधर भी फिर वो जो की ए है वापस इनएक्टिवेट हो जाएगा, एंड इट विल सेल, ठीक है, इट विल रन बेसिकली, ठीक है। बट इधर फिर वापस जितना जितना हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता जाएगा, या जितना मूवमेंट दिखाएगा, उतना टम्बलिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। उतना ही रीओरिएंटेशन करेगा, ताकि वो सबसे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट के पास जाके बैठ जाए, ठीक है। सिंपल। इधर मिथाइलेशन वर्क करता है, तो मिथाइलेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट को में भी की ए को एक्टिवेट कर देता है। बट जैसे ही जो आपका जो अट्रैक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसके वजह से की ए इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। Key A proteins. As a result of less key A activity, key B and key Y are also phosphorylated less. With fewer phosphorylated key Y proteins, the cell tumbles less and swims straight ahead more. Again, key R adds methyl groups to the struts of the receptors. The heavily methylated struts come back together, allowing the key A proteins to become activated again. The number of phosphorylated key B and key Y proteins increases. Thus, the cell adapts to the new higher level of attractant, and the cell returns. ठीक है, तो सेल क्या अडेप्ट कर रहा है, मतलब वो एक पर्टिकुलर जोन में पहुंच गया, उधर उसको अट्रैक्टेंट मिला, ठीक है। बट उसने अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट कैसे किया, उसमें आप जो रिसेप्टर में उसने मिथाइल ग्रुप डाल दिया, तो वो अडेप्ट कर गया। अभी वो बोल रहा है मुझे को और चाहिए, ठीक है, और अट्रैक्टेंट चाहिए, तो फिर उधर टम्बल करेगा और फिर एक मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। फिर दूसरे जोन में जाएगा और डीपर जोन में जाएगा, तो उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट मिलेगा। फिर वापस की आर क्या करेगा, वापस मिथाइलेट कर देगा। तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो अडाप्ट किया, उसने वो कॉन्सेंट्रेशन को भी अडाप्ट किया। फिर और हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, और जितना हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, उतना जो की आर है उसको मिथाइलेट करता रहेगा।
मिथाइलेशन से क्या होता है, वापस की ए एक्टिवेट हो जाता है, एंड जितना ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट आता रहता है तो की ए इनएक्टिवेट होता जाएगा। तो की आर एंड की ए के बीच में कॉम्पिटिशन है, ठीक है, कि मिथाइलेट होगा कि नहीं होगा, और जिसकी वजह से जितना हायर कॉन्सेंट्रेशन पहुंचेगा उतना अच्छा ऑर्गेनिज्म के लिए, उतना अच्छा। तो ये अडैप्शन है, ऑर्गेनिज्म का अडैप्शन है टुवर्ड्स अट्रैक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। turns to a high rate of tumbling. How does a cell become sensitive to attractant again if it is reoriented to swim away from attractant? The critical molecule is Ki B. The phosphorylated form of Ki B opposes the activity of Ki R by clipping off the methyl groups that Ki R has added. If a cell tumbles into an area of little attractant, the receptor eventually gets reset by losing its methyl groups to Ki B activity. When attractant is removed, the receptors are not methylated as much because ओके, सो क्या अभी जो की भी है ये मिथाइल ग्रुप निकाल रहे हैं, और जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो ऑर्गेनिज्म था ओवरशूट कर गया था, ठीक है, तो उधर फिर क्या हुआ, की भी एक्टिवेट हो गया और मिथाइल ग्रुप निकाल दिया उसने, ठीक है, तो ये वापस टम्बल हुआ एंड इट मूव्स टुवर्ड्स अट्रैक्टेंट, सिंपल। Ki R prefers to methylate receptors that are bound by attractant molecules. Ki A kinase is active and phosphorylates Ki Y, which will increase the frequency of tumbling and the likelihood the cell will reorient to encounter attractant. Unmethylated MCPs are again sensitive to attractant binding, which will again suppress the frequency of tumbling events so the cell can continue to swim into the attractant. The result of changing the frequency of tumbling as the cell moves away from attractant, increasing the frequency of tumbles, or toward an attractant, decreasing the frequency of tumbles, means the net movement of the cell will be toward higher and higher concentrations of attractant. Because attractants typically indicate a food source is nearby, chemotaxis is an important mechanism for survival in the natural environment. ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छा दिखा है, देखो इधर पहले रैंडम वॉक कर रहा था, फिर इधर बायस्ड रैंडम वॉक कर रहा था, ठीक है, ठीक है, टम्बलिंग कम था, इधर इधर टम्बलिंग काफ़ी ज़्यादा था, इधर कम होता गया, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, इन डेप्थ, होपफुली समझ में आया रहेगा सबको। यस, ऊपर से गया, नहीं समझ में आया। ओके, सो इधर है, ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जब आप रन करेंगे, अभी आपको कीमोटैक्सिस यू हैव टू रन इन योर लैब, ठीक है, ओके, सो इसमें क्या करोगे आप, CTX बफर ले लोगे, तो CTX बफर इज नथिंग बट पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड डाइसोडियम EDTA, ओके, और ये एक टाइप का बफर है, ओके, उसके एडिशनली अलग बफर प्रिपेयर कर सकते हो, या ये बफर को 2 में डिवाइड कर दो, एंड यू कैन ऐड शुगर डाइपेप्टाइड सेपरेटली, ठीक है, एंड हर एक एक्सपेरिमेंट को डिफरेंटली रन कर सकते हैं। नाउ देयर इज आल्सो PPS, ओके, एंड उसमें अभी क्या करना है, ऑर्गेनिज्म सुडोमोनास ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर मीडियम, ओके, ये कीमोटैक्सिस चेम्बर है, मतलब ये जैसे प्लास्टिक है उसमें होल किया हुआ है, और इधर ऐसा एक कैपिलरी डाला है, तो कैपिलरी में आपको बेसिकली इधर आ जाते हैं हम लोग, व्हाइट बोर्ड में जाता हूँ, ओके, तो कैपिलरी में आपको अट्रैक्टेंट डालना है, या जैसे रिपेलेंट रहेगा तो रिपेलेंट डालना है, ठीक है, जैसा भी, तो इधर जो, अरे भाई चल, तो इधर जो जगह है वो आपको उसमें कैपिलरी डालना है, तो कैपिलरी शुड बी फिल्ड विद योर अट्रैक्टेंट, ओके, नाउ सेम विद कंट्रोल, आपको कैपिलरी डालना है बट विद सॉरी फॉस्फेट बफर सलाइन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टेंट उसमें आप PBS डालोगे, सलाइन डालोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, उधर मूवमेंट कम रहेगा, इधर रैंडम वॉक हो सकता है, इधर अनबायस्ड रैंडम वॉक होगा, ठीक है, ठीक है, इधर अनबायस्ड, तो आपको ऑर्गेनिज्म का क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा,
ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली ये जो आपका जो ये सिस्टम है, किधर गया, ये जो सिस्टम है ये प्लास्टिक का है, ठीक है, एंड इट हैज गुड विड्थ, गुड डेप्थ आल्सो। ओके, इसको आपको पेट्री प्लेट पे रखना है, तो पेट्री प्लेट आपको पता है, तो ये पेट्री प्लेट पे इजीली स्टोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी लिड लगेगा। किधर है हम लोग, ओके, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है आपका, जो कीमोटैक्सिस चेम्बर है, इट शुड बी इन विद इन पेट्री प्लेट, ठीक है। ओके, पेट्री प्लेट में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सो 40 मिनट्स का इंक्यूबेशन टाइम रहेगा, जैसे मैंने बताया इधर, इधर 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 आ जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों में एक ऐसा लेबल कर सकते हो, देयर माइट बी मैनी ग्रुप्स, उसमें आप क्या कर सकते हो, स्टराइल, इसको ऑब्वियसली स्टरलाइज्ड है, ये पूरा सिस्टम पूरा स्टरलाइज है इन पेट्री प्लेट, ओके। जो ग्रूव्स है, इधर आप ऑर्गेनिज्म फिल अप करोगे, इधर अट्रैक्टेंट, CTX बफर प्लस अट्रैक्टेंट, और इधर इन दिस केस इट विल बी ओनली CTX, ठीक है। इधर आपको ऑर्गेनिज्म डालना है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टेस्ट एंड कंट्रोल में, एंड इधर कैपिलरी रखना है, इधर आपको अट्रैक्टेंट या सलाइन डालना है, जो भी डालना डालोगे, वैसे ही लेबल करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मार्क, ये जैसे ये 1 हो सकता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, या सेकेंड सेट, थर्ड सेट, जो भी है, ओके। उसके बाद क्या, तो आपको 40 मिनट्स का इंक्यूबेशन रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, ओवरनाइट के लिए इंक्यूबेट नहीं करना है, नहीं तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दूसरे वेल में चले जाएंगे, ठीक है। सो ओनली 40 मिनट्स इंक्यूबेशन। आपको कैपिलरी रिमूव करना है, ठीक है, ट्वीजर्स मतलब फोर्सेप्स से, एंड रिंस करना है, आउटसाइड का रिंस करना है, आउटसाइड आपको कुछ नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि वो एरर देगा, ठीक है। ओके, बाकी का जो अंदर का कंटेंट रहेगा कैपिलरी का, उसको PBS सोल्यूशन में डालना, सिरिंज के थ्रू, एंड उसका एक प्रॉपर डाइल्यूशन आपको कैरी आउट करना है। उसके बाद आपको वायबल काउंटिंग करना है, ठीक है, सिंपल। वायबल काउंटिंग में आप क्या करोगे, स्प्रेड प्लेट टेक्निक यूटिलाइज करोगे, 0.1 ml जो डाइल्यूएंट है वो स्प्रेड कर दोगे, एंड नेक्स्ट डे एट 37 डिग्री 24 आवर्स जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका परफेक्ट इंक्यूबेशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर में इंक्यूबेट कर लोगे, ठीक है, एंड यू विल काउंट द कॉलोनीज, सिंपल। सो कंट्रोल में कम रहेगा एंड टेस्ट में कैपिलरी में ज़्यादा रहेगा, जिसमें अगर ऑर्गेनिज्म मोटाइल है तो इट विल मूव फ्लैजेलर मूवमेंट के थ्रू, फिर वो मूव कर लेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो जैसे फॉर एग्जांपल A ऑर्गेनिज्म इज मोटाइल, B ऑर्गेनिज्म इज नॉन मोटाइल, ठीक है, तो B ऑर्गेनिज्म आपका नॉन मोटिलिटी दे रहा है, तो उसका जो मूवमेंट है, कुछ जो थोड़ा बहुत मूवमेंट है, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली नहीं दिखाएगा, मूवमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। बट जो मोटाइल ऑर्गेनिज्म है उसका अनबायस्ड मूवमेंट दिखेगा, अनबायस्ड रन दिखेगा, ओके। अभी इधर अट्रैक्टेंट्स के बारे में बताएं, अट्रैक्टेंट कौन से हो सकते हैं, एलेनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ठीक है, आर्जिनिन, प्रोलिन, आर्जिनिन, ठीक है, अट्रैक्टेंट है, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन भी आई थिंक 10 मिलियन मोलर है, काफ़ी ज़्यादा है, ओके। इसमें क्या बोला है कि आर्जिनिन की वजह से, आर्जिनिन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेंट, ठीक है, ओके। सो ये एक्राइलिक शीट हो सकता है, या जैसे वो प्लास्टिक शीट होता है जो आपका अभी आजकल जो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आ रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट एक्राइलिक शीट, ठीक है, से बना है। तो होपफुली एक्सपेरिमेंट समझ में आया, एंड कैसे काउंट करना है, कैसे रन करना है वो समझ में आया, के ऊपर से क्या पता तो मुझे समझे सर। यहाँ किसी को कुछ डाउट है पूछने के लिए? यस, किसी को कुछ डाउट, एनी डाउट, इनको कुछ पूछना है आप लोग?
Yes.